साथियों नमस्कार। नेहरू जी की माता जी का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वरूप परानी। स्वरूप परानी था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से बी जातीय शब्दों को चुनकर लिखिए। बैल, सिंह, घोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गाय, क्योंकि ये सभी पुल्लिंग है। बैल पुल्लिंग, सिंह पुल्लिंग, घोड़ा पुल्लिंग, गाय स्त्रीलिंग है। कॉफी, चाय, दूध। कॉफी, चाय, दूध। तो इसके राइट आंसर दिए गए शब्दों में से भात विजातीय शब्द है, क्योंकि कॉफी, दूध तथा चाय पेय पदार्थ है तथा भात खाद्य पदार्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भात। बालक, बालके, बालिका, आम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बालिका। दिए गए शब्दों में बालिका विजातीय शब्द है, क्योंकि बालक, बालकों, आम पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है, जबकि बालिका स्त्रीलिंग का घोतक होता है। कुर्सी, गाय, पलंग, मेज। दिए गए शब्दों में पलंग विजातीय है, क्योंकि कुर्सी तथा मेज स्त्रीलिंग शब्द है, गाय स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पुल्लिंग शब्द है। पलंग पुल्लिंग शब्द। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ढाई को 2.1/2 को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ढाई। पचास को अंकों में लिखते हैं। बी, 50 को अंकों में 50 लिखते हैं, जबकि 40 के अंकों में 40, 30 के 30, 60 को 60 लिखा जाता है। 53 को हिंदी में क्या कहते हैं? 53, डी। इसका राइट आंसर डी। 168 को हिंदी में क्या कहते हैं? सी, 68। इस हिंदी शब्दों को में विजातीय शब्द कौन सी है? डी, पानी। आलू, तोरी, प्याज। दिए गए विकल्प आलू, प्याज व तोरी तीनों सब्जियां हैं, जबकि पानी इससे विषम है, अतः पानी विजातीय शब्द है। 55 को हिंदी में क्या कहते हैं? ए, 55। हमारे देश में बाल महोत्सव का दिन है। डी, 14 नवंबर। 27 को हिंदी में क्या कहते हैं? 27। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 27। 104, 5। 29 को अंकों में लिखते हैं। डी, 65 को हिंदी में क्या कहते हैं? डी, 65। 25 को हिंदी में क्या कहते हैं? सी, 25। 61 को
हिंदी में क्या कहते हैं? बी 61। 38 कौन सा है? 38 सी। कौन सा लोक गीत विवाह संस्कार में संबंधित है? से संबंधित है। कौन सा लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित है? तो बी कोहबर। दिए गए लोकगीतों में से कोहबर लोकगीत विवाह संस्कार से संबंधित है। नीचे दिए गए शब्दों में विजातीय शब्द कौन सी है? इसका राइट आंसर डी खाना। पूजा भगवान की पूजा करना, भजन भगवान की भजन करना, आराधना भगवान की आराधना करना। तो इसका राइट आंसर डी। मारीच, राम, शिवाजी, सीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सीता। दिए गए विकल्पों में से मारीच, राम व शिवाजी तीनों पुल्लिंग शब्द है, जबकि सीता स्त्रीलिंग शब्द है। यह विजातीय शब्द है। अपेक्षा का सही अर्थ आशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का सही अर्थ आशा है और समानार्थ शब्द का चयन करें। संकट। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। पीड़ा, व्यथा और दर्द। दिए गए शब्दों में से संकट, व्यथा सर्वथा भिन्न शब्द है जिसका अर्थ विपत्ति होता है। पीड़ा, व्यथा तथा दर्द समानार्थी शब्द है। विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रस्तुत विकल्पों में से मुंबई विजातीय शब्द है क्योंकि मैसूर, बेंगलोर तथा अंकोला भारत के दक्षिणी भारतीय राज्य कर्नाटक के जिले हैं, जबकि मुंबई महाराष्ट्र राज्य के स्थित एक शहर के साथ ही एक महाराष्ट्र की राजधानी भी है। जनार्दन, नारायण, अच्युत, रावण। दिए गए शब्दों में से रावण विजातीय शब्द है। शेष शब्द जनार्दन, नारायण, अच्युत, अच्युत विष्णु के समानार्थी शब्द है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गज, अश्व, हाथी, हस्ती, अश्व। दिए गए शब्दों में से अश्व विजातीय शब्द है, जबकि गज, हाथी, हस्ती परस्पर समानार्थी शब्द है। हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ हर एक से नए विचार हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 158, 119। सत्रह को हिंदी में क्या कहते हैं? 17 राइट आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बेमेल है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिपदा। चैत्र, ज्येष्ठ, कार्तिक। प्रतिपदा शब्द बेमेल है, इसका अर्थ पक्ष की पहली तिथि है, जबकि चैत्र, ज्येष्ठ एवं कार्तिक हिंदी पंचांग के महीने के नाम है। 121 डैश लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त शब्द में से चयन करें। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब कभी लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए। जब कभी लखनऊ पधारिए तो नगर का सौंदर्य अवश्य देखिए। जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर
व्यर्थ की बातें बोलना है वहीं विलाप से आशय। रो रो कर अपना दुख कहते जाना। विलाप का अर्थ रो रो कर अपना दुख कहते जाना। संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ कुछ होने की आशंका होना है, वही संशय का अर्थ वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति है। इसका राइट आंसर डी, वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही वाक्य भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। संकेतार्थ, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रश्नागत वाक्य, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा में क्रिया की वृत्ति का संकेतार्थ भेद प्रस्तुत है। वृत्ति का अर्थ मन स्थिति है। वक्ता भी वृत्ति का बोध क्रिया के जिस रूप से होता है उसे वृत्ति कहते हैं। हिंदी में वृत्ति के 5 भेद हैं। विद्यार्थ का अर्थ है विधि संबंधी क्रिया को करने देने का भाव। जैसे जरा यह प्रश्न बताइए। निश्चय या जिस क्रिया रूप से कार्य के होने का निश्चय रूप से पता चलता है वहाँ निश्चय या वृत्ति प्रयुक्त होती है। जैसे आज भारत विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेल रहा है। संभावनार्थ क्रिया के जिस रूप में संभावना का बोध होता है वहाँ संभावनार्थ वृत्ति उपस्थित होती है। जैसे संभव है आज वेतन मिल जाएगा। संदेहार्थ क्रिया के जिस रूप में क्रिया के होने में संदेह का भाव हो उसे संदेहार्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे वह इलाहाबाद से चल पड़ा होगा। संकेतार्थ जिस वाक्य में 2 क्रिया होती है और उसमें कार्य कारण संबंध होता है तथा उसके परिणाम की भी सूचना रहती है उसे संकेतार्थ वृत्ति के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंजू का आना निश्चित है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी न होने दी। रेखांकित शब्द का चयन करना। ए हास या हस्त या सी पूर्ति या हास्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हास। प्रश्नागत वाक्य, पिता ने बेटी की शादी में किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी में रेखांकित पद कमी के लिए सर्वाधिक उचित विकल्प ह्रास है। डी इसका राइट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ है घास खाने वाला, चलने फिरने वाला, धरती को उठाने वाला, गो करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चलने फिरने वाला गौ। व्याकरण की दृष्टि से गौ का अर्थ चलने फिरने वाला है। शेष विकल्प अर्थ की दृष्टि से तर्क संगत नहीं है। इनमें से आशातीत शब्द का सही अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आशातीत, आशा से परे। दिए गए शब्दों में आशातीत का सही अर्थ आशा से परे होगा। अनुचित आशा को दुराशा तथा आशा से परिपूर्ण को आशापूर्ण कहते हैं। स्थानांतरित का सही अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, सी।
इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।